दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट से, और आज आपकी एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और आज अगर इनकी बात की जाए तो ये उस हर शख्स से मिलते हैं जिससे वो एक बार मिल जाते हैं, फिर वो पूरी अपनी ज़िंदगी भर उन्हें नहीं भूल पाते हैं। और अनूपगढ़ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में गोपाल जी डागला हमारे साथ है। डागला जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू साहब, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो अनूपगढ़ जिला बनने की। तो डागला जी, अनूपगढ़ स्थापना दिवस बन चुका है, अनूपगढ़ जिला बन चुका है। अब अनूपगढ़ की अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्थित तरीके से अनूपगढ़ को तैयार किया जाएगा? ऐसा है, अभी जो हमारे यहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों बैठ गए हैं और पूरा जो यहाँ जो कहाँ ऑफिस बनने हैं, कहाँ सिविल लाइन बननी है, कहाँ कौन सा ऑफिस किस जगह बना है, वो सारा वो एक बार जगह करके और राज्य सरकार को भेज दिया है। और आपको बता दूं कि ये अनूपगढ़ जिला बनेगा तो एक उसकी अलग पहचान होगी और बहुत ही शानदार तरीके से, जगह की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से और व्यवस्थित ढंग से ज़िले का जो है वो निर्माण किया जाएगा। यहाँ जो बिल्डिंगें बनेंगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की, उसके लिए जगह एक की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वो शानदार तरीके से यहाँ डेवलपमेंट होगा हमारा ज़िला। यानी कि अनूपगढ़ के क्षेत्र की अगर बात करें तो जगह काफ़ी है, और जब कोई नया घर बनता है या कुछ नए प्रतिष्ठान तैयार किए जाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत उसे तैयार किया जाता है। यानी कि अब जिस तरह से अगर अपने ज़िले देखें कि श्री गंगानगर को देख लें या बीकानेर को देख लें, तो उससे भी काफ़ी खूबसूरत अनूपगढ़ ज़िले में कार्यालय खुलेंगे। बिल्कुल, अभी आपको मैं बता रहा था कि जो हमने जो जगह जो निश्चित की है, जगह कभी किस जगह हमारा जो है कौन सा विभाग किस जगह बैठेगा, तो वो जगह की कोई कमी नहीं है और शानदार तरीके से बिल्डिंगें तैयार होगी। अभी जो नए जो है आर्किटेक्ट वगैरह जिनको बुला करके, अभी मैं कल भी कलेक्टर साहब के पास बैठा था कि अभी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये अपने मोबाइलों का जो वितरण किया जा रहा है, उसका डेमो था 2 दिन। तो वो पंचायत समिति सभागार में, वहाँ हमारे हॉल में उसका डेमो जो हुआ था, तो वहाँ पे मैं कलेक्टर साहब के पास में बैठा तो बातचीत हुई। अच्छा। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जिसको निर्माण कार्य चालू होने से पहले सारा ये खाका तैयार करके भी कौन सी डिपार्टमेंट का किस तरह से जो होगा, बहुत ही अच्छी इंजीनियरों से राय लेकर के वो तैयार किया जाए। यानी कि इंदिरा स्मार्ट फोन योजना जो अभी आज लगभग 12 बजे उसका अनूपगढ़ जिले में शुभारंभ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, सीएम साहब वर्चुअल मीटिंग लेंगे और उसके अंदर ये उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। दादाजी, मिशन 2023 की अपने बात करें, आचार संहिता की चर्चाएं, अब बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि हो सकता है कि आचार संहिता अक्टूबर स्टार्टिंग में लग जाए, यानी 5 से 15 के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में अगर सरकार की योजनाओं की बात करें और अगर योजनाओं पर जिक्र करें तो लगभग काफ़ी लंबा समय चाहिए अपने को। तो किस तरह की योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की जो धरातल पर काम कर रही है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। अभी मैं गिनाऊंगा तो उसमें पूरा दिन लग जाएगा। जो आदरणीय सीएम साहब ने जो, मैं ये कहता हूँ, घोषणा नहीं की है, उनको धरातल पर उतारा है। आप चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी योजना है, जो आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे थे जो अपना इलाज नहीं करवा पाते थे और इलाज के अभाव में वो लोग देवगति को प्राप्त हो जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे, और उनका परिवार जो है वो एक अपने आप में महसूस करता था कि हम सक्षम नहीं थे, इसलिए हम हमारे पिता का, बेटे का या मिसेज का हम इलाज नहीं करवा पाए। वो सीएम साहब ने एक बहुत बड़ा, राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ा एक उपहार दिया। और उसके तहत आज मैं जब बात करता हूं कि हमारे इसमें 10 लाख लगने वाले थे, हमारे घुटने बदलने वाले थे, हमारी किडनी चेंज होनी थी, इतने पैसे लगने वाले थे, और हमारे से 1 रुपये का कोई खर्चा नहीं लगा और उनका फ्री में इलाज हो रहा है। और वो ये जो योजना है, मैं इंडिया में नहीं कहता, पूरे वर्ल्ड में ये योजना नहीं है। इससे पहले जब पिछली बार जब सीएम थे, इन्होंने दवाई फ्री करी तो हमारे से भी हमारे गले में नहीं उतरता था, और आम लोगों को तो उतरना ही क्या है कि भी इतनी बड़ी योजना है, दवाई ये फ्री कैसे कर देंगे। तो उन्होंने धरातल पर उतारा और वो आज योजना देखो, आपने योजना दौड़े जा रही है और सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ी योजना तो आपको ये बता दूं। इसके अलावा
जो भी योजनाएं मैं गिनाऊँ तो बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे बिजली फ्री की बात कर लो, चाहे पेंशन, हाँ ओल्ड पेंशन जो योजना हो, या ओपीएस जो लागू किया, सभी वर्गों का सीएम साहब ने ध्यान रखा है और सभी ये योजना धरातल पर उन्होंने लागू कर दी है। और एक विशाल जिलों की भी घोषणाएं। हाँ, ये एक बताऊँ बात कि जब भी ये जिलों की बात चली तो ये हमारे यहाँ बात हुआ करती थी, तो लोग कहते थे कि 2 जिले बना देंगे, 4 बना देंगे, इतने जिले कैसे बनेंगे। और विशेषकर जो हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है वो तो वो कहा करती थी कि ये सरसरी ये तो अफवाह है। और जब ये धरातल पर आज उतरी है और अभी जो मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा नहीं, ये लागू किया गया, सभी जिलों को एक साथ उन्होंने लागू किया है और उस पर आज काम हो रहे हैं। जैसे कलेक्टर हमारे अनूपपुर कलेक्टर साहब बैठ गए हैं, एसपी बैठ गए और दूसरे डिपार्टमेंट जो है उनको भी लाया जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा काम सीएम साहब ने किया। जिस तरह से स्थापना दिवस पर भी भारतीय जनता पार्टी के बयानबाजी आ रहे थे, जैसे अपने अर्जुन राम जी का भी बयान आया था कि इन्होंने तो आनंद फानंद में जिले बना दिए थे, इन्होंने कोई यानी कि रूपरेखा तैयार नहीं की या सीमा ज्ञान का इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से खाजूवाला छत्तीसगढ़ की जनता भी इनसे काफ़ी नाराज़ है। देखो ऐसा है कि कोई भी जो नया अगर घर बनता है ना तो उसमें लोग कमियाँ निकालते हैं। जो काम करता है, जो घर बनाता है उसको पता होता है, मालूम होता है कि घर कैसे बन रहा है। लेकिन जो जिनका कुछ लगता नहीं है ना, जिनको कोई पता नहीं होता, वो बताता है कि यार ये छज्जा थोड़ा घर का थोड़ा आगे इधर निकाल दे तो ये सही था, बाथरूम यहाँ बन जाता तो सही था, शौचालय यहाँ बन जाता तो सही था, डिग्गी ऐसे बनता है। उसको ये पता नहीं जिसने इतना पैसा लगा करके जो घर बना रहा है वो व्यवस्थित से ढंग से ही बना रहा है ना, वो अपने तरीके से बना रहा है। तो लोगों की बातों पर आप मत जाइए। वो जो हमारे जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा, जिला बनाओ, जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। सर, अब आपको भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अनूपगढ़ जिला के आप प्रधान प्रतिनिधि भी हो, तो आपकी किस तरह की जिम्मेदारियाँ बनेगी? बिल्कुल, जो जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा दी जाती है या जो निर्वाचित होने के बाद में पद पर जो आदमी बैठता है, तो मैं प्रधान प्रतिनिधि के नाते मैं आपको बता दूं कि मुझे सभी, चाहे वो शिक्षा है, चाहे पानी है, चाहे अन्य कोई भी जो भी है, वो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हो, जो भी हमारे जो पंचायत समिति के द्वारा जो हमें जो अधिकार हमारे क्षेत्र में है, जो हमें सरकार द्वारा जो ड्यूटी जो हमारी जो बनती है, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करते हैं और सभी वर्गों को खुश रखने का प्रयास करता हूँ। अशोक गहलोत जी का कल एक और फैसला आया था कि मनचलों की खैर नहीं है। जिस तरह से बच्चे आजकल छेड़खानी का मामला ज़्यादा आ रहा है, रेपिस्ट का मामला ज़्यादा आ रहा है, इसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला कि उनके चरित्र प्रमाण पत्र पर भी उनको निशान लगा दिया जाएगा। क्या कहना चाहोगे इस फैसले पर? मैं बिल्कुल सीएम साहब के इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये बहुत ज़रूरी है। आज जो सबसे बड़ा तो मैं बताऊं इसका कारण मोबाइल है। ये हमारे जीवन में बहुत ही एक उपलब्धि भी लेकर आया है। इसके साथ साथ में इसमें बहुत सा ऐसा जो है जिसकी दुष्प्रचार भी हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी नई जो पीढ़ी है वो कहीं न कहीं भ्रमित हो रही है और वो गलत दिशा में भी जा रही है। तो ये इस तरह के प्रतिबंध जब लगेंगे तब ही जो हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी जो बेटी हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रह सकेंगे। सर, अनूपगढ़ ज़िले की अगर बात करें, जिस तरह से अपने बॉर्डर के बिल्कुल समीप है और यहाँ से नशे की खेप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन अब नए अनूपगढ़ जिला बन चुका है, जगह जगह खाकी वर्दी भी तैनात रहेगी, चाहे वो ग्रामीण पुलिस अंचल हो या फिर शहरी पुलिस हो, ट्रैफिक हो, तो इस पर और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रतिबंध भी होगा चोरों का, जिस पे उन ऊपर अंकुश लग सके। बिल्कुल, आप ये देखो कि एक बंदा इंसान रुखाड़ी कर रहा है और उसमें एक जो सैकड़ों आदमी जब आ जाएंगे सुरक्षा करने वाले, तो इसका बिल्कुल ये इस पर प्रतिबंध होगा और इस पर रोक लगेगी। और जो इस तरह की जो घटनाएं घटी जा रही है, जो हमारी ये बीएसएफ है वो लगातार इसमें जैसे बॉर्डर एरिया पर तैनात हैं और उन्होंने अब आपने देखे पिछले दिनों में बहुत सी जगह जो नशे की जो खेपें थी उनको पकड़ा। तो अगर जैसे हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ लग जाएगा, हमारा यहाँ एसपी बैठने लग जाएगा, तो उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ होता है और वो जब वो उसकी जो उनकी देख रेख में यहाँ जो होगा तो इस नशे पर बिल्कुल प्रतिबंध होगा और जो भी इस तरह जो घटनाएं घटी जा रही है उस पर रोक लगेगी। एक बड़ा सवाल, अहम सवाल, अभी आपका एक सोशल मीडिया में थप्पड़ मारने वाला सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, क्या मामला है असल में? देखो ऐसा है कि
पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पत्रकार जो था उसने एक तरफी बात सुन करके और उसने न्यूज़ लगाई। उनको मुझे भी सुनना चाहिए था। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं आज नहीं मनाऊँ, मैंने वार्ड मेंबर से राजनीति स्टार्ट की, पंचायत समिति डायरेक्टर रहा हूँ 2 बार, और मेरी धर्मपत्नी सरपंच है इसी क्षेत्र से, और यही मेरा गांव है जहाँ जिस झोपड़ी में आप बैठे हो, और उसके बाद में आज प्रधान भी हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं हर आदमी को संतुष्ट करूँ और उसकी कोई समस्या है तो वो सुनूँ। तो जिस तरह की ये अफवाह फैलाई गई ये बिल्कुल निराधार है, झूठी है। जो गलत है उसको गलत कहने का हर आदमी का अधिकार है, तो आप हो चाहे मैं हूँ। अगर मैंने गलत को गलत कहा है तो मेरे साथ में उसको बुरा नहीं मानता। और जो मेरे कोई एंटी ग्रुप के लोग हैं वो अगर इस तरह की अफवाह फैलाते हैं तो मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए नहीं पड़ता कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह स्वभाव का आदमी हूँ, कितना का बदमाश हूँ, कितना शरीफ हूँ। मुझे मेरे परिचय देने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका परिचय आपके पूरे अनुभव क्षेत्र आपको अच्छी तरह जानता है। आप जिस बच्चे से या बड़े से एक बार मिल लेते हो आप उनको भूल नहीं पाते हो, आप उनको बाय फेस और बाय नेम से आप उनको बुलाते हो, यानी कि वरना बड़े बड़े नेता है वो उनको भूल जाते हैं दूसरी मुलाकात में। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ लोग कहा करते थे कि आप जब गांव में निकलते हो या आपके जो इलाके में निकलते हो तो 5 साल से लेकर के और 80 साल तक का बुजुर्ग जो है वो आपको रामरमी करता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो मैंने एक ही कहा कि मैं इन लोगों में घुला मिला हूँ, मैं इनके बीच में बैठता हूँ और इनके बीच में बैठ करके इनकी जो दुख सुख की जो बातें हैं वो करता हूँ, इसलिए उन लोगों का मेरे साथ जुड़ाव है और इसलिए उनका मुझे प्यार भी मिलता है। अब बात करें मिशन 2023 की, दावेदार काफ़ी है, आपका भी नाम आ रहा है, तो मिशन 2023 की किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होंगे, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी में टिकट मांगने का हर कार्यकर्ता का राइट बनता है, अधिकार होता है। और आज भी हमारी पार्टी में काफ़ी लोग टिकट मांगते हैं और टिकट उसी पार्टी से मांगते हैं लोग जिसका कोई महत्व हो पार्टी का, जिसके साथ में लोग जुड़े हों और जिस पार्टी के जीतने की उम्मीद होती है। तो मैं तो उसे इस बात पर गर्व करता हूं कि बहुत से ऐसे जो हमारी पार्टी में टिकटें मांग रहा है तो उनका सभी का मान सम्मान है। और पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के उसके साथ में लगेगी। अंत में आप अनूपगढ़ वासियों को क्या कहना चाहोगे? पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि हो और अनूपगढ़ जिला जो पूरे जो नए इलाके में आए हैं, अनूपगढ़ में आए हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा नवसर्जित जिला अनूपगढ़ बन चुका है, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। पीछे जो हमारा ज़िला था गंगानगर, हम गंगानगर से जुड़े हुए थे और गंगानगर यहाँ से करीब 170 किलोमीटर और हमारे अगर 365 से माने तो 200-225 किलोमीटर पड़ता था, 25 के किलोमीटर के आसपास था। तो उन लोगों के अगर जिला लेवल पर जब हमारे काम बहुत से काम होते हैं कि जिला परिषद हमारी गंगानगर थी, जिला कलेक्टर महोदय हमारे गंगानगर बैठते थे, एसपी हमारे गंगानगर बैठते थे, तो हर काम के लिए हमें जाना पड़ता था और उसमें हमें उम्मीद नहीं थी कि हम उसी दिन काम करा करके वापस लौटें। अब जो हमारा जो क्षेत्र बना है, चाहे आप विजयनगर ले लो, चाहे रायसन नगर ले लो, चाहे अनूपगढ़ ले लो, तो खाजीवाड़ा भी हमारे से कोई दूर नहीं है और छत्तीसगढ़ भी हमारे से दूर नहीं। तो पूरा इस क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और जो हमारी राम लुवाया जी द्वारा जो कमेटी गठित की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने उन पर विश्वास करके उनका जो ये कार्य इस जिला सर्जित करने के लिए जो उनको जो दिया, तो उन्होंने पूरा ख्याल रखा है पूरे क्षेत्र का। और उसी तहत ये जिले में तो पूरा जो जिले के लोग हैं इससे खुश भी हैं। कुछ लोग हो सकता है, मैं मानता हूँ कि भगवान से भी राज़ी नहीं होते कि कहीं बरसात ज़्यादा हुई तो वो लोग कहते हैं अभी ज़्यादा क्यों होगी, कहीं कम होती है तो वो लोग ऐसे कहते हैं अभी कम क्यों हुई, तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो सब लोग राज़ी नहीं होते, लेकिन आम जन जो है, आम जो अनूपगढ़ या रावला गरसाना का जो निवासी है वो इस बात से संतुष्ट है कि ये सीएम साहब का बहुत ही बढ़िया फैसला है। वो जिला बनने से सभी लोग होते हैं। मैं अनूपगढ़ जिला निवासियों से निवेदन करूंगा कि हम इस ज़िले के सभी मतलब जिला बना है उसके सभी हम इसका हर स्वागत करें और इसमें हमारा जिस क्षेत्र में हमारा जो सहयोग बनता है, जितना हमारा सहयोग बनता है, तो जिलावासियों से निवेदन करूँगा कि हम प्रशासन का सहयोग करें ताकि हमारा जिला एक नई पहचान बने और इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हमारे को मिली है, उसको हम बड़े ही स्वर्ण अक्षरों में लिखें। एक अंत में सवाल है, माननीय अशोक गहलोत ने एक
जिला अनूपगढ़ वासियों को दिया है, तो अब अनूपगढ़ वासियों का भी दायित्व बनता है कि एक बार फिर से कांग्रेस को रिपीट किया जाए। बिल्कुल, ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से, जो भाजपा के लोग कट रहे हैं या अन्य पार्टियों के लोग कट रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो लोग ये कहते हैं कि हमारा ज़मीर जिंदा है और हम, यानी ये कर्ज हो गया ये। हाँ, हमारे पर एक कर्ज है सीएम साहब का, और वो किसी को टिकट दें, हम एक बार अनूपगढ़ विधानसभा से उस को हम यहाँ से विधानसभा का जो नेतृत्व करेगा वो कांग्रेस का ही प्रतिनिधि करेगा। तो ये थे यहाँ से प्रधान प्रतिनिधि। इनका कहना है कि अब माननीय अशोक गहलोत पर एक बहुत बड़ा अनूपगढ़ वासियों का कर्ज है और वो कर्ज मिशन 2023 में उसे उतारना है। तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन राजकुमार।